हेलो रेसर फोर्स, दिस इज लकी द रेसर। वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है गाइस आप सभी के। तो आज ना भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं जो कि इंटरनेट में, और अभी रिसेंटली इंडिया में भाई वापस से 6R लॉन्च हो गई है, जिसने भाई तबाही तो मचा के रखी ही है। तो अब ना भाई हो ये रहा है कि लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है भाई ZX 6R और 10R में कि दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। बाकी यार पहले ये देखो यार कितना बड़ा पिंपल हो गया तुम्हारे भाई को, बहुत बेकार लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी पीछे हमारा भाई यूट्यूब चैनल का नाम और सिद्धू भाई की फोटो भी लगी हुई है। तो चलो भाई आ जाते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक में, जो कि है भाई कि दोनों में से कौन सी बाइक लें, 10R लें या 6R लें। भाई सबसे ज्यादा आप लोग इसी चीज को लेके कंफ्यूज होते हो भाई लोग। आज ना तुम्हारा भाई एकदम क्लियर कर देगा सारी चीजें। आज तुमको क्लियर हो जाएगा कि तुमको कौन सी बाइक लेनी है, तुमको 6R लेनी है या 10R लेनी है। आज तुमको क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जितनी भी तुमको कंफ्यूजन है ना भाई, आज सारी दूर होने वाली है। आज बिल्कुल पुख्ता हो जाने वाला है भाई कि तुम कौन सी बाइक लेने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को। सो गाइस मैंने अभी कुछ समय पहले की बात करता हूँ, जब 6R भाई लॉन्च नहीं हुई थी, मतलब जो पहले वाली 6R आ रही थी ना वो बंद हो गई थी आना। तो भाई 6R मार्केट में आ नहीं रही थी। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है भाई 6R नई वाली, जिसमें भाई हमको TFT स्क्रीन वगैरह मिल रही है और जो LED लाइट्स वगैरह आगे थोड़ा बहुत चेंज किया। बाकी तो गाड़ी पूरी वही है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है 6R में। और बल्कि भाई जो नॉर्म्स के हिसाब से थोड़ी सी पावर ड्रॉप ही हुई है, पिछली वाली ज्यादा तेज भागती थी। तो भाई लोग तुम्हारे भाई ने एक चीज बहुत देखा पहले, सेकंड हैंड डीलर्स भाई आतंक मचा के रखे थे सेकंड हैंड डीलर्स ने। तो भाई जो गाड़ी 12 लाख रुपए की ऑन रोड आती थी उस वक्त, उसको भाई वो डीलर्स लोग ना 11-11 लाख रुपए में सेकंड हैंड बेच रहे थे। वो इसीलिए भाई क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा डिमांड ना, 11-11 लाख रुपए उसके मांग रहे थे भाई पुरानी वाली 6R के। मुझे ऐसा लगता था यार ये 12 लाख रुपए की नई बाइक है और 11 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं भाई इसके, और लोग उसको खरीदते भी थे। तो भाई 6R का भी फैन बेस अलग ही है और 10R का तो है ही भाई। 10R तो ट्रेंड कर रही है आज यूट्यूब में, इंटरनेट में, सब जगह। तो भाई आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, अब 6R लेनी चाहिए या 10R लेनी चाहिए। तो चलो आज क्लियर कर देता हूँ भाई। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा भाई, मजाक 6R भी नहीं है और मजाक 10R भी नहीं है। 6R भी कम नहीं है, 10R भी कम नहीं है। 6R 636cc है, 10R भाई 1000 लीटर क्लास में सबसे ज्यादा डिमांड आज के समय में 10R की है। वो इसलिए भाई क्योंकि अगर आप दूसरे ब्रांड में जाओगे ना, अगर आप कोई लीटर क्लास 1000cc सुपर बाइक ढूंढोगे ना, तो भाई आपको 1000cc में तो काफी ऑप्शन मिल ही जाते हैं, BMW वगैरह मिल जाती है ना भाई। जो फीचर आपको 10R 18-19 लाख रुपए में दे देती है ना, बाकी कंपनीज वो दे ही नहीं पाती भाई। उसके लिए आपको 5-7 लाख रुपए और खर्च करने पड़ते हैं। कावासाकी जो बाइक्स निकालती है भाई वो फिर भी थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली होती है, और कावासाकी की भाई सर्विस भी बाकी अदर ब्रांड से अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ी कमी होती है, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत इजीली हो ही जाती है। इन सब चीजों को देखते हो ना भाई, कावासाकी मेरे हिसाब से तो अभी नंबर 1 पे है इंडियन सुपर बाइक मार्केट में। अगर दोनों बाइक्स को कंपेयर करें ना, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 600cc 1000cc सुनने में भाई अगर आपको लगता है ना हाँ भाई 400cc का डिफरेंस है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना डिफरेंस बहुत है भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस तो बहुत है, साथ ही भाई बड़ा इंजन होता है ना, जितनी बड़ी बाइक होती है ना उतनी ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है भाई। मजा तो आता है भगाने में। सो भाई लोग अगर कंपेयर करें दोनों बाइक्स को एक दूसरे से, तो 10R में मिल जाता है आपको 1000cc का इंजन, जो कि आप लोगों को पता ही है भाई, और 6R में मिलता है आपको 636cc का इंजन। अगर दोनों में पार की बात करें तो भाई 6R जो नई वाली 6R है उसमें 122 bhp है, और जो पुरानी वाली आती थी भाई उसमें तो 130 bhp था। 122 bhp भी भाई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और 10R की बात करें तो भाई 200 bhp, समझ रहे हो ना भाई 200 bhp क्या चीज होगी, अंदाजा लगा सकते हो। अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं भाई, बट 10R बहुत ज्यादा पावरफुल है, और कई लोग उसको किलिंग मशीन बोलते हैं, मौत का सामान बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी बोलते हैं भाई 10R को। तो वाकई में भाई वो चीज तो है, अभी उस पर भी आएंगे, अभी बहुत सारी चीजें कवर करेंगे भाई। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप लोगों को पूरी देखना है और अपने भाई को सपोर्ट भी करना है। अभी ऐसी और वीडियोस बनाने को सोच रहा हूँ, अगर सपोर्ट करोगे तगड़ा तो भाई जरूर बनाऊंगा, अगर नहीं करोगे भाई तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट तो हो ही जाते हैं भाई। आराम से देखना इस वीडियो को, फुर्सत से देखना, मेहनत करना है आपके लिए भाई। आज बोला है ना आपके भाई ने, आपका भाई एकदम क्लियर कर देगा, आपको भाई कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, और आप 10R और 6R में से सही चीज ले ही लोगे भाई जो आपके लिए। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सी है भाई, 10R है या 6R है। ये गलती मत करना भाई कि 10R ले लो। आप समझो पहले कि मैं क्या कह रहा हूँ, गलती बिल्कुल मत करना भाई चूज करने में। तो ऐसे भाई बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस भाई देखो, डिफरेंस तो भाई पूरा ही है, हर सारी चीजें ही डिफरेंट है। बात करें फ्रेम की, बात करें भाई लुक्स में भी अलग है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, दोनों गाड़ी ही अलग है, इंजन अलग है, बट जो कॉमन चीज है वो भाई इनलाइन 4 है, दोनों सुपर स्पोर्ट है, दोनों को आप रोड में भी चला सकते हो, दोनों को आप
ट्रैक में भी लेके जा सकते हो। दोनों में अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हो भाई, दोनों का अलग ही मजा है। 6R का इंजन थोड़ा सा ज्यादा रेव होता है एज कम्पेयर टू ZX-10R। दोनों ही भाई अपने अपने सेगमेंट में फाड़ू चीजें, कोई डाउट नहीं है। मुझे तो भाई 6R में एक कमी बहुत ज्यादा खलती है, एक कमी जो उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई 13 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है, ऑन रोड कहीं कहीं ज्यादा भी करती होगी। 13 लाख के हिसाब से भाई ऑटो फ्लिपर भी होना चाहिए था। सिर्फ आप अपशिफ्ट कर सकते हो लेकिन आप डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते, जो कि 10R में आपको मिल जाता है। राइडिंग मोड्स वगैरह मिलते हैं आपको 6R में, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल ही जाता है आपको 6R में। जितना 6R में पावर है उस हिसाब से भाई फीचर्स भी बहुत है। बट मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई ये तो डाल ही देना था कावासाकी को, जब ये दिया है तो भाई वही है कि ऑटो फ्लिपर नहीं देता कावासाकी 6R में। जो कंट्रोल्स वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा बेसिक टाइप का 10R जैसे चालू होती है ना, वो चीज है। चलो उन सबको भी साइड में रखते हैं भाई। और बात करें 10R की तो उसमें आपको लॉन्च कंट्रोल वगैरह ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती है। राइडिंग मोड्स आपको 6R से ज्यादा मिल जाते हैं। तो गाइस अब बात ये आती है कि भाई 6R किसको लेना चाहिए। तो भाई 6R उस बंदे को लेना चाहिए ना जो बंदा 200-300 सीसी की बाइक चला चुका है, चलाता है या ओन करता है। जैसे कि KTM 390 वगैरह ले लो, GT 650, जैसे कि तुम्हारे भाई के पास GT 650 है। तो अगर आप ऐसी बाइक चला रहे हो, डोमिनार वगैरह चला रहे हो, अगर आप अपनी पहली सुपर बाइक लेना चाहते हो, पहली सुपर बाइक अगर आप कदम रखना चाहते हो, तो भाई ZX-6R इज मेंट फॉर यू। तुम्हारे लिए ही बनी है भाई, तुम्हारे लिए ही बनी है। जल्दी से जाओ उसको ले लो। वैसे इतना आसान तो है नहीं भाई, 13 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे भाई। 13 लाख के बाद आपको ना पता है क्या, एग्जॉस्ट जब उसमें लगवाने का सोचोगे ना तो आपको भाई हेडर्स भी लगवाने पड़ेंगे, आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा। तो उसमें आप स्लिप ऑन नहीं लगा सकते, आपको भाई मोटा खर्चा करना पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख रुपए मान के चलो आराम से। और भाई जो भी एसेसरीज वगैरह लगाओगे उसमें भी खर्चा होगा। तो 13 लाख की गाड़ी आराम से आपको 15 तो नहीं बोलूंगा भाई, 16 लाख की पड़ जाएगी अच्छे प्रॉपरली लोड कराओगे तो। और 10R आपको पड़ जाती है भाई वही 19 लाख समथिंग की ऑन रोड पर, उसमें 2.5-3 लाख तो मान ही लो। बट उसमें आप स्लिप ऑन भी लगा सकते हो क्योंकि 3 टुकड़ों में आता है भाई उसका एग्जॉस्ट सिस्टम। तो उसमें टाइटेनियम हेडर्स भी मिल जाते हैं आपको, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं, आपको बस स्लिप ऑन लगाना और भाई फिर रॉक एंड रोल। 6R का मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, 6R उन लोगों के लिए है जो कि भाई अपनी पहली सुपर बाइक लेना चाह रहे हैं। तो पहली सुपर बाइक से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप 100-150 सीसी की बाइक चला रहे हो और एकदम से 6R लेने का सोच लो, ये भी मैं भाई बिल्कुल नहीं बोलूंगा। 122 bhp कम नहीं होता, 15-20 bhp की बाइक चला रहे हो और एकदम से आप भाई 122 bhp में जाओगे तो भाई देखो गाड़ी में पावर बहुत है, आप जितना भगाओगे उतना भागेगी। एकदम से इतना ज्यादा पावर होगा, इतनी ज्यादा स्पीड होगी, उतनी स्पीड आप कभी भगाए नहीं हो। तो आपको भाई अब आप खुद ही समझदार हो, हैंडल करने में भी आपको मुश्किल होगी, कुछ भी हो सकता है भाई। अब आप खुद समझदार हो, मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं। अभी आपको उतना पावर उतनी स्पीड हैंडल करना नहीं आता है, कंट्रोलिंग अभी आपके हाथों में उतनी नहीं है क्योंकि आप अभी कोई नॉर्मल 100-150-200 सीसी की ही बाइक चला रहे हो। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आपके पास 100-150 सीसी की बाइक है तो मुझे नहीं लगता कि आपको एकदम से जंप करके 600 सीसी में जाना चाहिए, वो भी एक सुपर स्पोर्ट बाइक के लिए। तो मैं यही बोलूंगा अभी आप भाई 390 वगैरह लो, 400 सीसी सेगमेंट में कोई लो। अभी तो भाई अप्रीलिया भी आ गई है, ऐसी कोई बाइक लो यार, उसमें भी 1.5 साल दो अपने, उसके बाद भाई 6R के लिए जाओ। बट अगर आप 300-400 सीसी चलाते हो भाई, आपको है हाँ कि भाई मैं चला लूंगा 180-190 जितनी स्पीड में भी आप चलते रहते हो, तो ऐसा कुछ सीन है अगर, तो भाई 6R बेस्ट है आपके लिए। आपको 6R के लिए ही जाना चाहिए। 10R के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है मेरे भाई, वो इसलिए 10R अलग चीज है। 10R 6R की पावर डिलीवरी भी बहुत लीनियर है गाइस, अगर आप भगाओगे ना भाई तो बहुत प्यार से पावर देगी आपको डराएगी नहीं। बट भाई अगर बात करूं 10R की तो एक्सेलरेटर उतना ही उसका भी चलना है, उतना ही उसका भी चलना है। बट भाई वो 200 bhp वाला पावर रहेगा और एक 122 bhp वाला पावर रहेगा। तो आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई। अगर आप समझदार हो तो आपको पूरी बातें मेरी समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये चीज क्लियर कर दिया कि भाई 6R किन लोगों के लिए, 6R किन लोगों को लेनी चाहिए। और अगर आप 100-200 सीसी की बाइक चला रहे हो, 300-400 सीसी की भी बाइक चला रहे हो, तो भाई एकदम से 10R के लिए मत जाओ भाई। लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज ऊपर चढ़ो भाई। हम सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं भाई, अगर सीढ़ियां होती है 5, 6, 7, 8 तो भाई पहले चढ़ते हैं, दूसरी चढ़ते हैं, तीसरी, कभी कभी एक स्किप करके दूसरी भी चढ़ जाते हैं तो चलो ठीक है भाई। बट एकदम से अगर आप 7-8 सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप नीचे गिरोगे। तो मेरा कहने का मतलब भाई बस आपसे यही है, 10R के लिए बिल्कुल मत सोचो अभी आप भाई 6R पे जाओ, साल 1.5 साल 2 साल भाई आराम से उसको चलाओ, उसकी पावर को समझो, उसका फील लो, उसके मजे लो, हर तरीके से उसको चलाओ। जब आपको ऐसा लग जाए कि अरे भाई अब तो 6R भाई
अपने बिल्कुल समझ रहे हो ना, हाथ में बैठ चुकी है। अगर ऐसी कोई चीज हो जाए कि हाँ भाई अब 6R आपके हाथ में बैठ चुकी हो बकायदा, एक नंबर अब आपको हो गया भाई, फिर उसके बाद आप किसी भी लीटर क्लास बाइक के लिए जा सकते हो। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि 10R किसके लिए भाई। 10R उसी बंदे के लिए है भाई जो बंदा 600cc ओन करता है, 600cc बाइक ओन कर चुका है, या भाई Z800 वगैरह, Z900 वगैरह, जो बंदा Z900 वगैरह ओन करता है भाई वो भी 10R ले सकता है। बिल्कुल पार का बहुत डिफरेंस है यार, 900 और 100 पे मत जाना भाई, कैटेगरी का भी फर्क है। एक भाई स्पोर्ट्स टूरर है और एक भाई सुपर स्पोर्ट बाइक है, तो दोनों में बहुत फर्क है भाई, जमीन और आसमान का अंतर ही बोलूंगा मैं तो, ठीक है ना, बहुत फर्क हो जाता है भाई। 900 जो है वो पहले गियर में करीब 100-110 समथिंग जाती है भाई, 10R 150 पार करती है पहले गियर में। तीसरा चौथा गियर जितना 10R का जाता है ना उतनी भाई 900 की टॉप स्पीड है, तो ये सब चीजें भी सोच लेना। तो 10R भाई उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और बात ऐसी भी नहीं है भाई कि अगर आप पैसा है तो आप उस पे ही चले जाओ, ऐसा नहीं भाई। अगर पैसा है तो 6R पे जाओ ना, क्या दिक्कत है भाई। इन बाइक्स की तो वैसे भी रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा है इंडिया में, आप 13 लाख की लोग है ना भाई, 2 साल चलाने के बाद भी 11 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए की बिकी जा रही है यार। सेकंड हैंड डीलर्स को देखो ना भाई, अगर वो आपसे 10R लेंगे ना 1 साल चली तो भाई 1 लाख कम में वो उसको बेचते हैं और लोग लेते हैं यार। बहुत ज्यादा डिमांड है इन बाइक की, तो भाई चीजें स्मार्टली करो, लेवल बाय लेवल भाई, जान है तो जान है। इस चीज का भी ध्यान दो आराम से भाई, किसी चीज की जल्दी नहीं है। मैंने क्लियर कर दिया भाई 6R किन लोगों के लिए है, मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगी। और 10R का मैंने आपको बता दिया, 10R उन लोगों के लिए भाई जो 6R वगैरह 600cc वगैरह ओन करते हैं और अब भाई उनको पावर कम लगने लगा है, क्योंकि भाई एक समय ऐसा आता है भाई, हर किसी को पावर कम लगने लग जाता है। एक समय ऐसा आ ही जाता है भाई कि जब हमको लगता है यार अब ज्यादा पावर चाहिए, तो उनके लिए भाई 10R, या तो भाई 10R वो लोग भी ले सकते हैं जो भाई लीटर क्लास में BMW S1000 RR से प्रो से कंपेयर करोगे तो भाई आराम से 5-7 लाख रुपए तो आपके बच ही जाने हैं। और भाई BMW की सर्विस वगैरह भी महंगी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी और ये सारी चीजें हैं। बट 10R जो है एक तरीके से भाई जैसे इंडिया में सुजुकी है ना भाई, उस तरीके से सुपर बाइक्स का सुजुकी ही है, कावासाकी, तो बढ़िया है। तो मुझे ये वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ZX 10R या 6R। तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया। आज के समय में 10R की डिमांड जैसे बढ़ रही है वैसे उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है भाई 20 लाख जल्दी से हो ही जाएगी। अब 19 लाख रुपए की आपको 10R पड़ रही है, तो भाई 6 लाख रुपए का डिफरेंस है। और मेरे हिसाब से भाई 6R भी वैल्यू फॉर मनी है। 6R जो है भाई परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है और 10R भी है, क्योंकि भाई जो फीचर्स 10R आपको देती है और जो पैकेज आपको देती है ना भाई लीडर क्लास में, बाकी जो ब्रांड्स है उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। 10R आपके पैसे भी सेव करती है। 600cc सेगमेंट में देखो तो भाई इंडिया में कुछ ऑप्शन है भी नहीं। मैं अभी GD 650 चलाता हूँ भाई, अगर मेरा बजट होता ना भाई तो तुम्हारा भाई 6R ही लेता, 10R के लिए बिल्कुल नहीं सोचता। क्योंकि भाई 6R लेते भाई साल 1.5 साल मस्त चलाते, उसको हर तरीके से समझते भाई, पावर को समझते उसकी, क्योंकि भाई 10R बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बार मैंने 10R चला भी चुका हूँ भाई, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। वैसे तो 6R में आपको राइड बाय वायर मिलता नहीं है, बट मुझे जितना पता है भाई तगड़ा ही होगा उसका भी। कभी चलाएंगे तो आप लोगों के साथ भाई ब्लॉग बनाएंगे जरूर। अभी वैसे हमारे यहाँ जबलपुर में किसी ने 6R लिया नहीं है, बट कभी चलाएंगे तो भाई जरूर ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए। और भाई लोग सपोर्ट करो अपने भाई को। हमारा टारगेट है भाई 20,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं जल्दी से जल्दी। तो 20,000 सब्सक्राइबर्स में हम भी एक सुपर बाइक लेके आने के लिए सोच रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग भाई अभी तक इस वीडियो में होगा और आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है दोनों में से। दोनों बाइक जैसे आप फोटोज में देखते हो ना भाई, जिस दिन आप सामने से देखोगे ना उस दिन भाई अलग ही चीज होती है। किसी चीज को फोटो में देखो वो अलग बात होती है, सामने से देखना अलग होता है। 6R भाई माइलेज भी 10R से अच्छा देती है। 600cc है और एक 1000cc है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई माइलेज अच्छा ही होगा 600cc का। जितना मैंने देखा भाई 10R 10-12 का ही देती है माइलेज। हो सकता है सिटी में 6-7 भी दे देती हो, बट कंबाइंड माइलेज मैंने 10R का 10-12 ही सुना है। तो 6R आपको आराम से भाई 15-16-17 देगी। अच्छे ऐसे चलाओगे भाई, हाईवे में चलाओगे तो हो सकता है भाई 18-20 भी पहुंचे, बट 18-20 तो मैं नहीं कहूंगा, बट मैं ये मान के चलता हूँ भाई 6R 15-16 हंस के देगी और 10R देगी भाई 10-12, वही लेके चलो। तो ऐसे ही कुछ था भाई इस वीडियो के लिए। बाकी आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाने को सोच रहा हूँ। तो रेसर फोर्स आप लोग बताओ यार ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। और होप मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ भाई मैंने आपकी हेल्प किया होगा आपको चूज करने में कि आपको कौन सी सुपर बाइक लेनी चाहिए दोनों में से, 6R और 10R में से। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं पहली बार ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूँ, आगे और भी सोच रहा हूँ ऐसी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, बट मुझे इस वीडियो में आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा कर दो, 100 लाइक्स ही कर दो यार। तो चलो इस वीडियो को करते हैं हम एंड, आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ गाइस, टेक केयर। जब भी बाइक चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाना। बाकी हमारे हेलमेट चेक करो, हमारे पास 2 हेलमेट है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ एक चीज़ और, पुरानी वीडियोस को भी चेक कर लेना अगर चैनल पर नया आया तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।